हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है कि आप लोग देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर, पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में है, उनके दिमाग दिल पर क्या चल रहा है आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मेरा नंबर है, तो आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, तो फेकर से, फ्रॉडेड से बच के रहिएगा और अपने मन को शांत करना है, पॉजिटिव रहना है। फेस विजुलाइज कीजिए पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में। आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा कलेश, बहुत ज्यादा परेशानियां, बहुत ज्यादा दिक्कतें, ऐसा ऐसा चल रहा है ना इनकी लाइफ में कि ये थक चुके हैं अपनी लाइफ से, चीजों से थक चुके हैं, बहुत लो एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं। देखो, ऐसा दिख रहा है कि किसी का कंट्रोल इनकी लाइफ में, किसी का कंट्रोल है, किसी का डोमिनेंसी है, किसी का बर्डन महसूस कर रहे हैं। ये कोई इनकी लाइफ में ऐसा है जो नजर बना के रखा है, जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है या दे रही है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसने इनकी लाइफ को बिल्कुल अपने मुट्ठी में कर लिया हो, जो अपने हिसाब से इन्हें चला रहा है या चला रही है। बहुत मजबूर से दिख रहे हैं, बहुत परेशान से दिख रहे हैं। हो सकता है कि पहले ये कभी मजबूर नहीं थे, या जो इन्होंने आपको दूर किया ना, वो मजबूरी में नहीं किया, खुद से किया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मजबूरी भी यहां पर मैं मैक्सिमम लोगों के लिए तो यही देख रही हूँ कि खुद से इन्होंने दूर किया, एक ऐसा फैसला लिया जो आप दोनों की जिंदगी को बदल के रख दिया, जिस फैसले ने आपको भी इतना परेशानी में डाला है और आज ये भी परेशान हो रहे हैं उस फैसले की वजह से, क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। जो भी इन्होंने किया ना, जो जिस इंसान के पास भी गए ये आपको छोड़ करके, आज ये कंप्लीटली फंस चुके हैं, ठीक है। निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि बाहर कैसे निकलना है। पर यस, जो किया वहां फंसने की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, बहुत बहुत परेशान है। ऐसा दिख रहा है कि या अगर आप देख पाओगे तो यहां पर एक बॉक्स सा बन गया है। ऐसा दिख रहा है एक चारों तरफ से ये फंस चुके हैं, चारों तरफ से कैद हो चुके हैं, ना आपकी तरफ आ पा रहे हैं, ना आपको अप्रोच कर पा रहे हैं, ना इस इंसान के साथ। हो सकता है किसी और इंसान को चूज किया आपसे पहले, उस इंसान के साथ भी नहीं रहना है। बेसिकली वो ना इनको बहुत डोमिनेट कर रही है या कर रहा है। इनके आए दिन झगड़े हो रहे हैं उस इंसान के साथ, बहुत झगड़े, टेंशन्स, ऐसा माहौल बना है ना कि क्या जो कर दूं, इसकी जान ही ले लूं, ऐसा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आपको ऐसा लगता है ये किसी थर्ड पार्टी में खुश हैं या थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, या आपको आज तक लगता था कि हाँ, हो सकता है हैप्पी पहले थे ये, पर अभी मुझे जो करंट की सिचुएशन दिख रही है ना, बिल्कुल नहीं रहना चाहते उसके साथ, बिल्कुल दम घुटने वाली एनर्जी दिख रही है, दम घुट रहा है इनका। ऐसा लग रहा है इनको एक पिंजरे में किसी पंछी को जबरदस्ती कैद कर लिया है, वो पंछी निकल नहीं पा रहा है, यानी कि आपके पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये चाहे मेल हो फीमेल हो, रीडिंग दोनों के लिए है, मेल फीमेल किसी भी एज के हो आप, रीडिंग सबके लिए होती है। और या मैरिड अनमैरिड हर सिचुएशन में रीडिंग है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी है रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आज ना इनके पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, पीठ में छुरा घोंपने वाली एनर्जी, बहुत नेगेटिव सिचुएशन हुई जा रही है। और कहीं ना कहीं इस एनर्जी में ये रहना भी नहीं चाहते हैं, पर क्या करें, मजबूर हो चुके हैं, फंस चुके हैं। ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं कैसे निकलूं भाई इस एनर्जी से, इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, क्योंकि नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए, आपकी तरफ आने के लिए इनको बहुत पेन, ऐसा फील हो रहा है मुझे कि पेन सा लग रहा है। मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, पर गलती इतनी हो गई है कि आपकी तरफ भी नहीं आया जा रहा है, ना आपसे दूर रहा जा रहा है, ना आपकी तरफ आया जा रहा है। मतलब एक तरीके से ट्रैपिंग वाली एनर्जी दिख रही है, जहां पर ये फंस चुके हैं ट्रैपिंग में। देखो, एक डोमिनेंट
इंसान मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जो देखो आपके पार्टनर तो डोमिनेंट थे ही थे, पर यहाँ पर इनकी फैमिली है या कौन है, टॉक्सिक फैमिली हो सकती है, टॉक्सिक डोमिनेंसी वाली एनर्जी दिख रही है, जिस वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा यस स्ट्रेस में है और आपको बहुत याद करते हैं और आपके बारे में सोच सोच के ये दुख में जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, मुझसे बहुत गलतियां हो गई हैं, कहीं ना कहीं आपको नो कांटेक्ट देने के बाद या आपको सेपरेशन में डालने के बाद या आपके साथ चीजें गलत करके ये भी खुश नहीं है। इन्होंने जो अनजस्टिस किया है ना आपके साथ, वो सिचुएशन इनको चुभ रही है बेसिकली। कुछ चीजें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ चीजें जो आपको बोलना चाहते हैं पर बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक डर बैठ गया है इनके मन में कि मैं क्या करूं, कैसे कहूं, क्या कैसा कैसा चल रहा है ना इनकी लाइफ में, मैं आपको अब क्या ही बताऊं। दिन काटना इनका मुश्किल हो रहा है आपके बिना, और एट द सेम टाइम इतना ज्यादा पैशनेट ये फील कर रहे हैं, इतना ज्यादा पैशन ये फील कर रहे हैं, इनका बस चले ना ये सब कुछ छोड़ करके भाग दौड़ करके आपके पास आ जाए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि आपकी हर एक छोटी छोटी चीजें, हर एक छोटी छोटी क्वालिटीज इनको याद आ रही है। आपके बिना रहना, आपके बिना जीना बहुत मुश्किल है इनको ऐसा महसूस हो रहा है, और रहना भी नहीं चाहते। इनको है कि आपके साथ जिंदगी बितानी है, आपके साथ अच्छा सब चीजें बेटर करनी है, क्योंकि आपसे दूरी बनाकर ये कहीं ना कहीं खुद भी लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर इनकी इंपॉर्टेंस करने वाला, इन पे फोकस करने वाला, इनका ध्यान देने वाला या वाली कोई भी नहीं है। ठीक है, ये किसी के साथ हो सकते हैं पर ध्यान, प्यार, इमोशंस देने वाला कोई नहीं है। वो प्यार, इमोशंस जो आपसे मिले थे ना इन्हें, वो कोई नहीं दे रहा है, तो बेसिकली टूटते जा रहे हैं। ठीक है, टूट रहे हैं बस। ये इनको फील हो रहा है कि मैंने उसके साथ अनजस्टिस किया है, डेफिनेटली इनको फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ जस्टिस लेकर ही आ रहे हैं। अगर आपको जस्टिस चाहिए तो हाँ, आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ना कहीं आपके फेवर में उतर रहा है, ऐसा दिख रहा है। इनको स्ट्रांगली रियलाइज कराने के पीछे यूनिवर्स का हाथ है। तो आपको ना कमेंट में लिखना है, कमेंट करना है, आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। कुछ मत लिखो, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखो, क्योंकि यस, यूनिवर्स आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, कुछ भी गलत नहीं होगा आपके साथ। अगर आप चाहते हो आपके साथ सब कुछ सही हो, कुछ गलत ना हो, तो एक कमेंट जरूर लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स या आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, ऐसा लिखना है। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ है। हर एक वो ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है, आपको न्याय दिलाने के लिए आ गई है, ऐसा दिख रहा है। अब आपके साथ न्याय होगा। अब आपका जिन्होंने बुरा किया है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने आपका यूज किया है, जिन्होंने आपके साथ चीजें खराब की है ना, अब ये सारी ब्रह्मांड की शक्तियां एक होकर आपको इंसाफ दिलाएगी। ठीक है, तो या ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप उतने स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हो यूनिवर्स पे, गॉड पे, डिवाइन पे। और जो लोग विश्वास करते हैं ना, तो वो कमेंट में विश्वास जरूर लिखना। ठीक है, बिलीव लिखना, ट्रस्ट लिख देना, जो भी आप लिख सकते हो आप ये लिखना जरूर, अगर आप विश्वास करते हो यूनिवर्स में। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जो लोग विश्वास करते हैं ना, उनके साथ चीजें होने वाली हैं, बहुत जल्दी चीजें, उनका जितना प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होने वाला है। ठीक है, और इस थर्ड पार्टी का कर्मा भी आने वाले समय में मिलने वाला है, थर्ड पार्टी को मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर को भी मिले तो डेफिनेटली वो भी लाइफ लेसन मिलेंगे, लाइफ लेसन तो मिलेगा, उस हिसाब से कर्मा मिले ना मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फिर भी इनोसेंट दिख रहे हैं कंपैरेटिवली। थर्ड पार्टी ने ज्यादा यहाँ पर एक गेम खेला है, एक साजिश की है जहां पर आप दोनों फंसे हो। ठीक है, हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्व है, पर फिर भी थर्ड पार्टी की गलती ना मुझे ज्यादा दिख रही है यहां पर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कर्मा मिले स्ट्रांगली, तो थर्ड पार्टी कर्मा जरूर लिखिएगा। ठीक है,
क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि सब कुछ आपकी लाइफ में अब आपके हिसाब से होने वाला है। जो आप सोचोगे, आप आपकी जो मुझे वाइब्रेशन दिख रही है वो बहुत हाई हो चुकी है। यानी कि जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, अब चाहे पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, अब चाहे नेगेटिव मैनिफेस्ट करो, वो आप पे डिपेंड करता है। पर हाँ, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरे होने के चांसेस जरूर मुझे यहां पर दिख रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आने वाली है, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियां आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके, मैं इस कैंडल को बुझा रही हूं क्योंकि बहुत सारी एनर्जी निकली है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, फिर कुछ कार्ड्स भी लूंगी। मुझे यहां पर दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको इंसाफ देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ चीजें सही करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स है, आपकी पॉजिटिविटी के बारे में ये सोच रहे हैं। आपको ना, हाँ, आप कितने इनोसेंट हो, आप कितने अच्छे हो, आपने कितना कुछ किया है इनके लिए, उस चीज को लेकर ये सोच रहे हैं और डेफिनेटली अब उस पर खड़े भी उतरेंगे। मतलब कुछ डिसीजन इन्होंने बनाया है, उस पर ये खड़े उतरने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ना मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, किसी चीज में भी मन नहीं लग रहा है। बस इनका मन आप में ही अटका है, आपकी प्यार में ही अटका है। ठीक है, इनका मन नहीं लग रहा कुछ भी करने का, कुछ भी नहीं सोचना चाहते हैं, बस आपके अलावा कुछ नहीं करना चाहते हैं, बस आप ही आप चाहिए इनको। ठीक है, ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूं। तो थोड़े कार्ड्स ले लेते हैं। तो चलिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए और कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और कैसा महसूस कर रहे हैं, और कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। तो काफी ज्यादा कार्ड्स गिर गए हैं, पहले मैं इनको ले लेती हूँ। यहां पर है, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस। पता नहीं हम दोनों क्यों अलग हो गए, ये मुझसे इतनी गलतियां कैसे हो गई। तो इनको ऐसा फील हो रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं या समझ नहीं पा रही हूं क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है ना, यू डिजर्व बेटर देन मी, तुम मुझसे अच्छा डिजर्व करती हो या करते हो। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको डिजर्व नहीं करते, इन्होंने कितनी गलतियां की है, इसीलिए इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बहुत गलत इंसान है, इन्होंने कितना गलत किया है। आई लव यू एज यू आर, तुम जैसी भी हो या तुम जैसे भी हो, बस मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं। ठीक है, वी बोथ नोस हुज फॉल्ट इट वॉज, हम दोनों जानते हैं कि मेरी गलती थी। किसकी गलती है? हाँ, मेरी गलती है, हम दोनों ही जानते हैं। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, अपनी सच्ची भावनाओं को, अपनी ट्रू फीलिंग्स को मैं तुम्हारे सामने कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड, तुम्हें छोड़ना मेरी भी मजबूरी थी, या मुझे भी दर्द हुआ है, तकलीफ हुआ है, पर उस समय बहुत जरूरी हो गया था। यहां पर आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इंपॉर्टेंस, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको छोड़ा ताकि आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझें। ठीक है, ये ऐसा सोचते थे कि आप इनको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, मतलब कुछ गलत फहमियां थी क्योंकि थर्ड पार्टी ने क्रिएट की थी। तो इनको ऐसा लगता था कि यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, आप इनके लिए सही इंसान नहीं हो। मतलब हाँ, मैंने कहा ना, कुछ गलत फहमियां इनको हो गई थी आपसे रिलेटेड, काफी नेगेटिव हो गए थे। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग यू, ये आज सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि इनको आप पर डाउट हुआ, आप पे शक किया या आप पे इल्जाम लगाया, उस चीज को लेकर ये सॉरी महसूस कर रहे हैं। और आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग मी, मैं बस तुम्हारा हूं या मैं बस तुम्हारी हूं, प्लीज मुझ पे शक मत करो, मेरे पे डाउट मत करो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूं या करती हूं। ठीक है, इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो, तुम्हें छोड़ना, तुम्हें खोना, तुमसे दूर जाना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना या नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी, तो इनको कहीं ना कहीं गलत फहमी थी कि आप इनसे प्यार नहीं करते, आप इनके पैसों से प्यार करते हैं। मतलब मैंने बोला ना, थर्ड पार्टी ने इनके माइंड में कुछ ऐसी चीजें डाल दी थी जो बहुत नेगेटिव थे, हो गए थे ये, पर आज कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइज है कि आप बस इनसे ही प्यार करते हो और कहीं ना कहीं ग्रेटफुल फील करते हैं कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में आया या आई। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो कहीं ना कहीं थैंक यू बोलना चाहते हैं, आप इनकी जीवन का हिस्सा बने, इनकी जिंदगी का पार्ट बने। आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, मैं गलती की माफी मांगता हूं या मांगती हूं जो भी मैंने गलत किया। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो या गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग।